चौपाई है, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। क्योंकि बहुत बार संत की परिभाषा और भाषा व्यक्ति के मन में अलग अलग होती है। तो संत किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, संत एक स्वभाव है। जैसे कोई पिता अपनी पुत्री के विवाह के लिए जाता है, तो आप लोग बताइए वो क्या कहता है, मेरी बेटी क्या है? बोलो बोलो, गऊ है। तो क्या बेटी के 4 पैर होते हैं क्या? बोलो बोलो, नहीं ना। उसके स्वभाव की बात कही गई। वो एक अलग बात है कि बात में वो लात वात मारती, वो सब चलता है, लेकिन 4 पैर नहीं होते। एक भाषा कही जाती है कि वो तो वैसे चलता है जैसे गज चल रहा हो। गज कहते हैं हाथी को, तो क्या वो हाथी हो गया क्या? बोले उसकी आंखें कैसी हैं? जैसे हिरन की, तो क्या वो हिरन हो गया? बोले उसकी भौहें कैसी हैं? धनुषाकार, तो क्या वो धनुष हो गया? नहीं, ये एक गुण बताया गया। साधु चरित शुभ चरित कपासु। साधु की तुलना किससे कही गई? कपास से। बोले किससे कही गई? कपास से। तो साधु की तुलना कपास से ही क्यों कही गई? क्योंकि साधु भी 2 प्रकार के होते हैं। आसान तरीका, पीले कपड़े पहन लो, बन गए साधु। और एक दूसरे साधु होते हैं जो पीले वस्त्र तो नहीं पहनते, लेकिन वो साधु ही होते हैं। साधु और कपास की तुलना की गई और दोनों में समानता बताई गई। साधु चरित शुभ चरित कपासु। जितने लोगों ने कपास के वृक्ष को देखा है, वो सब जानते हैं कि तितली, भौरा, मधुमक्खी और किसी प्रकार का कीट, कीट कहते हैं कीड़े को, ये सब कपास के पास नहीं जाता। कपास के फूल के पास ना तो तितली मिलेगी, ना भौरा मिलेगा, ना मधुमक्खी मिलेगी, ना कोई पतंगा मिलेगा, ना कोई कीट मिलेगा। और जो श्रेष्ठ संत हैं, उनके पास भी बहुत भीड़ नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी। कपास क्या करता है? एक प्रश्न उठता है कि कपास करता क्या है? तो जैसे ही किसी मां को पुत्र हुआ, तो पैपान कराने के बाद जैसे ही मां अपने बालक को देहली से बाहर लाती है या अपनी गोद से किसी और की गोद में देती है, तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या करती है? वो उसके कमर में वस्त्र लपेट देती है। लोक लज्जा निवारणार्थ। बालक जैसे ही किसी को दूसरे के गोद में रखना है, तुरंत उस कपास से निर्मित वस्त्रों से उसकी लज्जा को, उसके संकोच को ढक देती है। और साधु पुरुष भी यही करता है, वो भी अवगुणों को छिपा देता है और गुणों का उजागर कर देता है। साधु चरित शुभ चरित कपासु। निरस, कोई रस नहीं है कपास में, कितना भी निचोड़ो एक बूंद रस नहीं निकलेगा, लेकिन गुणों का भंडार है। कपास के अंदर क्या है? केवल और केवल धागे, धागे ही धागे कपास में है, इसके अलावा कुछ और नहीं है।
कुछ नहीं मिलेगा कपास में आपको।